आज का मेरा वीडियो उन शिक्षित युवाओं और नौजवानों के लिए समर्पित है जो असल में सच्चे मन से राम भक्त होंगे, शिव भक्त होंगे, या हनुमान भक्त होंगे, या अल्लाह भक्त होंगे, या गुरु नानक भक्त हैं। किसी की भी आप भक्त हो सकते हैं। अब आपको आगे आना पड़ेगा। इन तथाकथित कुछ उन्मादी और उत्पाती युवाओं के खिलाफ जिनका राजनीतिक सत्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको समझ नहीं है। अब इनके खिलाफ आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता कि इनके खिलाफ आपको लड़ना है। अब ज़माना सोशल मीडिया के माध्यम से आप इनको करारा जवाब दीजिए। केवल गाली छोड़ करके और अन्य शब्दों का प्रयोग करके इनको नीचा दिखाइए। जब आप लोग आगे आएंगे तब सरकारों को भी लगेगा, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, तब लगेगा कि इनके जो हम चाल चल रहे हैं अब हमारी चाल फेल हो रही है। अब हमें हिंदू मुस्लिम या हिंदू को आपस में लड़ाना बंद करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने ऊपर लिखा कि अल्लाह हुए पीछे, शिव और राम आमने सामने, अल्लाह ले रहे मजे। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य था कि इधर 1 महीने से आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में उत्पात मचवाया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में तमाम घटनाएं हुई, यहाँ तक कि दिल्ली को भी नहीं छोड़ा गया, देश की राजधानी को भी। पूरे विश्व में हमारे देश की इस समय किरकिरी हो रही है। लेकिन ये उन्मादी और उत्पाती लोग, इनको इससे कोई तात्पर्य नहीं है। ये सब राजनीतिक इशारे पे हो रहा है। इस मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए हो रहा है कि आपका दिमाग भटकाना है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कहीं आप लोग आवाज़ न बुलंद करें, इसलिए आपको इसमें लगाए रखना है। इस समय पूरा सपोर्ट कर रहा है इन लोगों का, सरकारों का, केंद्र सरकार का, और उत्पाती उन्मादी जो युवा हैं, जो बहके हुए हैं, इनमें नाबालिग भी, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। इनका साथ दे रहा गोदी मीडिया। मेरी आपसे शिकायत भी है, जो मेरे दर्शक हैं, मैं जानता हूँ आप लोग सब शिक्षित हैं, लेकिन आप लोग भी लगता है कि इस समय आप लोगों को भी गोदी मीडिया ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा है। आर भारत, नव भारत टाइम्स नाउ, नव भारत, जी न्यूज़, इस तरह के चैनल आपको भी लगता है अब ज़्यादा आपको मज़े आने लगे, क्योंकि उनमें इंटरटेनमेंट होता है, धूम धड़ाका होता है। सही बात दिखाई नहीं जाती कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में क्या हुआ है, उसमें आपको नहीं दिखाया जाएगा। उसमें क्या हो रहा है, हकीकत क्या है। हिंदू मुस्लिम अगल बगल रहते हैं, वो आपस में लड़ना नहीं चाहते, बाहर से बुलाए जाते हैं उन्मादी उत्पाती लोग। इधर आप आज भी आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में कि महाराष्ट्र में किस तरीके हिंदू को लड़ाया जा रहा है। उधर जो कट्टर हिंदू अपने आप को पूरा देश जानता था, बीजेपी से पहले उनको जाना जाता था, बाला साहब ठाकरे को, सदैव मुसलमानों के खिलाफ सख्त स्टेटमेंट देते थे। उनके विरोधी नहीं थे, लेकिन उनके जो कार्य थे, उनके जो गलत है उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते थे। अब उनके लड़के हैं उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के सामने नवनीत राणा, जो निर्दलीय सांसद हैं अमरावती से, उनके पति निर्दलीय विधायक हैं रवि राणा, ये लोग कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब आपस में जो मेरे कहने का तात्पर्य था कि अल्लाह हुए पीछे, तो इनको अल्लाह से, न राम से, न शिव से न कोई तात्पर्य नहीं है। इनको माहौल गर्म करना है, इनको किसी न किसी तरीके सत्ता हथियानी है, किसी की भी जान चली जाए, बेगुनाह का घर जल जाए, इनसे कोई तात्पर्य नहीं है। अब वहाँ पे किसी के भी घर के सामने हो, आपके घर के हमारे सामने कोई आएगा, बेवजह चिल्लाएगा, हनुमान चालीसा पढ़े, राम का पाठ करे, कुछ भी करे, लेकिन हमें इजाज़त नहीं देंगे। इसका मतलब है कि आप हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे घर के सामने उत्पात मचाना चाहते हैं। आपको पूजा करनी है, आप अपने घर में करिए, हम अपने घर में करते हैं, मंदिर में करिए, मस्जिद में करिए। रोड पर उत्पात मचाने का क्या तात्पर्य है? इनको करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, नवनीत राणा की और रवि राणा की, क्योंकि उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। अब आपको सुरक्षा दी जाएगी, इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा दी जाएगी, तो सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? आपको कुछ हंगामा खड़ा करना है, आप हंगामा खड़ा करिए, तभी तो आपको सुरक्षा दी गई है। उस सुरक्षा का ऋण अदा करने के लिए ये नवनीत राणा, जो महिला सांसद हैं, और उनके पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं, ये लोग, इनको पता था कि रिएक्शन होगा। शिवसेना एक ब्रांड है महाराष्ट्र में, उस ब्रांड को धक्का लगेगा और रिएक्शन करेगा। नवनीत राणा के घर वो लोग अपना वहाँ पे खड़े हैं, उनको निकलने भी नहीं दे रहे हैं, नवनीत राणा को जो जानकारी है, और वहाँ आने भी नहीं देंगे।
वो जानती हैं नवनीत राणा और रवि राणा कि हम वहाँ पहुँच के ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुर्खियाँ बटोरनी है, हंगामा खड़ा करना है, मीडिया के सामने आना है, चर्चा का विषय देश में बनना, एक तरह तरह की स्टेटमेंट देने हैं कि उद्धव को हनुमान चालीसा से क्या एतराज, बेवजह की बातें। मुझे तमाम लोग कमेंट किया करते हैं कि सर आप तो हिंदू के विरोध में बोला करते हैं। मैं जानता हूं कि जो कमेंट करते हैं वो कभी पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं हैं। मैं 9 दिन का व्रत रहता हूं, नवरात्र रहता हूं, दोनों नवरात्र रहता हूं सावन में सोमवार के व्रत रहता हूं, जन्माष्टमी रहता हूं, सभी देवी देवताओं को दिल से मानता हूं, अच्छे ढंग से पूजा पाठ करता हूं, लेकिन वो मुझे सिखाएंगे कि आप हिंदू विरोधी हैं, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं तमाम आज का इस समय संगठन बने हैं, कोई हिंदू एकता बनाया, कोई हिंदू वाहिनी बनाया, तमाम हिंदू महासभा, तमाम तरह के, कोई कहता है उपाध्यक्ष, कोई अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, सब बने हुए हैं और सब पक्के लफंगे और लुच्चे हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, उसके बाद उन्माद करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उनको कोई भी ज्ञान नहीं। उनसे आप बात करोगे हर बात का एक जवाब जय श्री राम। अगर उनकी जमात होगी तो हमसे हिंदू, हमसे भी क्या कहते हैं आप जय श्री राम बोलो, आपको क्या तरह जय श्री राम बोलने में, मतलब उन्माद करना, कोई ज्ञान नहीं है। शाम के जाएंगे, ड्रिंक भी करेंगे, आप एंजॉय करेंगे, लेकिन राम भक्त बने घूमेंगे। कोई 2 पैसे का ज्ञान नहीं है। केवल व्हाट्सएप मैसेज में ट्रांसफर किए जाते हैं कि दिमाग में जहर भरा जाता है। बस एक ही जवाब देना, कोई कुछ बोले बस जय श्री राम, कुछ भी नहीं कहना। मतलब हद कर दिया इन लोगों ने, कोई जवाब नहीं। मतलब चाहे उधर मुस्लिम भाई हो, उनके भी तमाम बहुत, उनको तो पहले से हम लोग कहते थे ना कि लोग जाहिल हैं, गवार हैं, उन्माद मचाते हैं, वही हाल आप लोग भी करने लगे। ये तो मुसलमानों को कहा ही जाता था, लेकिन फिर भी वो कट्टरपंथी दिखाते थे। लेकिन इधर कोई घटनाएं कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, देश में अमन चैन है, कहीं पे वो मंदिर के सामने उत्पात नहीं मचाते, ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन नहीं कि कट्टरपंथी नहीं, कट्टरपंथी होते, कट्टरपंथी का मेरे समझ में एक ही मतलब होता है जाहिल। कोई धर्म हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। ये केवल राजनैतिक सत्ता को हथियाने के लिए माहौल को गर्म रखो, चुनाव दर चुनाव होने हैं, कभी इस राज्य का होना है, कभी उस राज्य का होना है, कभी केंद्र का होना है, केवल माहौल गर्म करना है, बेरोजगारी महंगाई से आपका ध्यान भटकाना है। किस तरीके किसान परेशान है इस समय। मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ, मुझे तो डर लगता है कहीं श्रीलंका जैसी स्थिति हमारे देश की न हो जाए। किसान भाइयों के बीच में अगर आप कहीं भी गांव से घर से जुड़े होंगे, आप पता कर लेना, 5 रुपए वाला, 5 रुपए बोझ का भूसा बिकने वाला आज से 2-4 साल पहले, आज 50 रुपए बोझ का भूसा, जिसे लोग जानवर खाते हैं, शायद सही लोग आप ना जानते हो, भूसा जिसे गाय और भैंसों को खिलाया जाता है, 50 रुपए बोझ, इतना बड़ा बोझ होता है, 50 रुपए का बिक रहा है। 5 रुपए का बिकने वाली चीज, इस पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। किसान मर रहा है, बेरोजगार मर रहा है, वैकेंसियां निकल नहीं रही हैं। तो जो भी शिक्षित युवा है, मैं जानता हूँ, मैं अधिकांश दर्शक मेरे शिक्षित ही हैं, जो शिक्षित हैं वो भी समझदार हैं। जो समझदार वही हम जैसे लोग देखेंगे तो हम समझते ही हैं। तो अब आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। इस तरीके के तथाकथित युवाओं, उत्पाती युवाओं को, जो राजनीतिक सत्ता के इशारे पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उत्पात मचा रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश की साख गिरा रहे हैं विश्व स्तर पे, साथ ही साथ सरकारों को मजा आ रहा है। सरकारों को मजा इसलिए आ रहा है कि सरकारें सोचती हैं कि ये युवा अगर हमारे खिलाफ खड़े हो गए, बेरोजगारी महंगाई की बात करने लगी, तो हमारी सत्ता हिल जाएगी। तो इसलिए आपको जागरूक होना है, आपको आगे, जो शिक्षित हुआ है, आपको आगे आना पड़ेगा। जो तथाकथित जो बहके युवा हैं, उनको भी अपने साथ लाना पड़ेगा। इनके खिलाफ आपको अभियान चलाना पड़ेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से इनके खिलाफ लिखिए, तब सत्ता को भी लगेगा कि अब ऐसी चाल चलना या पासा फेंकना अच्छी बात नहीं है। भाई शतरंज जो मैंने किया, मेरे शब्द आ गया मुँह में, चाल और पासा, इसके संबंध में कल शाम को मैंने वीडियो बनाया था कि नेताओं के लिए जनता शतरंज है, हम सब एक हैं। ये सब मजे ले रहे हैं, सब एक हो जाते हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो दिखाया था, बिहार में तेजस्वी यादव ने प्रोजेक्टर की पार्टी किया था, उसमें चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग इकट्ठे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे।
जिस दिन दिल्ली में फिर थोड़ा सा मैं हल्का सी टिप्स दे देता हूँ कल वीडियो का, ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाऊँगा। तो दिल्ली में घटना हुई जहांगीरपुरी में, उसके दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री के घर में, केंद्र सरकार के मंत्री के घर में पार्टी एक शादी थी जिसमें उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी, तमाम मुस्लिम नेताओं को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सोनिया गांधी, सबको बुलाया गया, इंजॉय पार्टी हुई। तो सब ये एक रहते हैं। तो सत्ता हथियाने के लिए अपना अपने ढंग से लोग अपना प्रयोग करते हैं। हमें आपको प्रयोग किया जाता है, जनता को प्रयोग किया जाता है, कौन सा आप सिर्फ पर छोड़ा जाए। तो इनसे आप लोगों को सावधान रहता है मित्रों। तो उम्मीद करता हूं अगर आप पहली बार जुड़े हैं, मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।